नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम पूजा भगत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी आपसे साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में केंद्रीय विद्यालय के साक्षात्कार देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में जो आकांक्षी हैं केवीएस के, तो उनके मन में जो साक्षात्कार देने जाएंगे, शायद जिनमें मैं भी रहूं, उनके मन में जो सबसे बड़ा प्रश्न उभर के आता है वो ये है कि साक्षात्कार के दौरान हम अपना परिचय कैसे दें। चूँकि हाल फिलहाल ही मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने नवोदय विद्यालय के 2-3 इंटरव्यू मैंने फेस किए हैं, जो टीजीटी और पीजीटी स्तर दोनों के ही रहे हैं। तो उसी अनुभव के आधार पर मैं आपसे ये छोटी सी जानकारी है जो साझा कर रही हूँ। मेरी छोटी सी कोशिश है इस संशय को दूर करने के लिए। तो शुरू करते हैं। चूँकि मैं अपना परिचय कुछ इस तरीके से दूंगी कि जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम पूजा भगत है और मैं आज अपना साक्षात्कार देने के लिए कोलकाता पश्चिम बंगाल से आई हूँ। मैं मूल रूप से बिहार से संबंध रखती हूँ और मैंने अपनी शिक्षा कोलकाता से ही पूरी की है। मैंने अपना स्नातक और स्नातकोत्तर क्रमशः 2014 और 2016 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरा किया है और 2018 में अपना बीएड पूरा करने के बाद मैं कोलकाता के ही एक निजी विद्यालय में टीजीटी हिंदी शिक्षिका के तौर पे कार्यरत हूँ। और चूँकि जहाँ तक रुचि की बात है, अध्यापन से जुड़े होने के कारण पठन पाठन से जुड़ाव है और इसलिए किताबें पढ़ना मुझे पसंद है। और साथ ही फिल्में देखना, गाने सुनना, वेब सीरीज़ देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आजकल खाली समय में मैं बागानी पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। साक्षात्कार के दौरान जब हम अपना परिचय देते हैं तो कुछ बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपना परिचय अनावश्यक बहुत लंबा ना करें। इंटरव्यूअर को बहुत रुचि नहीं होती है आपके परिवार के बारे में बहुत कुछ या आपके बारे में बहुत कुछ जानने की। चूँकि ये एक औपचारिकता है तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे हर इंटरव्यू में पूछा जाए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो 28 फरवरी वाली जो मेरी इंटरव्यू थी, जो कि स्पेशल ड्राइव की थी नवोदय की, तो उसमें मुझसे नहीं पूछा गया था कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। क्योंकि इंटरव्यूअर के पास आपकी सारी जानकारियाँ होती हैं, आपकी पूरी फाइल होती है उनके पास, तो उनकी अपनी मर्ज़ी पर निर्भर करता है कि वो आपसे आपके बारे में परिचय देने के लिए कह भी सकते हैं और ना भी कहें। तो ऐसे में आप इंतज़ार करें कि अगर आपसे क्या कहते हैं, आपका परिचय देने के लिए कहते हैं या नहीं कहते हैं। और कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंटरव्यूअर आपसे परिचय देते हुए ये कह देते हैं कि आप इन बातों का उल्लेख करते हुए अपना परिचय दीजिए। जैसे अगर आपसे कह दें कि अपने परिवार के बारे में बताते हुए अपना परिचय दीजिए या केवल अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में बताते हुए परिचय दीजिए, तो ऐसे में थोड़ी सी आपको समझदारी वहाँ दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप पहले से कुछ सोच कर गए हैं कि आपको ये बातें कहनी है और आपसे पूछा गया और आपने सीधे सीधे कह दिया। अगर इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ कह दिया कि आप इन बातों को उल्लेख करते हुए अपना परिचय दीजिए और आपने पूरी की पूरी कहानी उनको बता दी, तो ऐसा ना करें, इस चीज़ से बचें। जितना पूछा जाए इंटरव्यू में, मुझे लगता है कि हमें उतनी ही बातें करनी चाहिए। अनावश्यक बातों को नहीं खींचना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इस दौरान। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर उनकी मर्ज़ी होती है तो वो आपसे या आपके शहर के बारे में कुछ पूछते हैं या आपके परिचय से वो कुछ प्रश्न उठाते हैं या फिर वो सीधे सीधे आपके विषय पे चले आते हैं कि विषय से संबंधित प्रश्न उसके बाद पूछते हैं और आपका साक्षात्कार इस प्रकार शुरू होता है। और उसके बाद जो कुछ भी निर्भर करता है वो आपके प्रश्न उत्तर पर निर्भर करता है कि आप कितनी समझदारी के साथ और कितनी तत्परता के साथ उनके सवालों के जवाब देते हैं और अपना साक्षात्कार को आप कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, अनुभव था साक्षात्कार से जुड़ा हुआ, जो मैंने आपके साथ साझा किया है। बाकी साक्षात्कार का जो पूरा का पूरा अनुभव है और कैसे कैसे प्रश्न मुझसे पूछे गए थे, मैं कोशिश करूँगी कि आगे की वीडियोज़ में आपको मैं बताऊँ।
शायद आपको आने वाले इंटरव्यूज़ में, साक्षात्कार में आपकी थोड़ी सी मदद हो सके। शुक्रिया।